हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हमारी उबंटू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो पे अपन ने डिस्कस किया हुआ था यूजर मैनेजमेंट का पार्ट 1। आज अपन बात करने वाले यूजर मैनेजमेंट के पार्ट 2 के ऊपर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको ऐड यूजर कमांड के थ्रू एंड यूजर ऐड कमांड के थ्रू यूजर वगैरह क्रिएट करना, यूजर को डिलीट करना, यूजर को एक यूजर से दूसरे यूजर पे लॉग इन करना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। आज अपन बात करने वाले हैं कि अगर आपने कोई यूजर पहले से क्रिएट कर लिया है और उस यूजर के बारे में कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, लाइक आप यूजर का नेम चेंज करना चाहते हैं, यूजर को लॉक करना चाहते हैं, यूजर की यूआईडी चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारे काम आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए अपन यूज करते हैं यूजर मोड कमांड लिनक्स में। चाहे आप उबंटू यूज कर रहे हो, रेडिट यूज कर रहे हो, या सेंटोस यूज कर रहे हैं, या फिर आप अमेजोन लिनक्स यूज कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सभी में ये कमांड सपोर्टेड है। चलिए आते हैं, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल करता हूँ। गाइस, सबसे पहले मैं ऐड यूजर करके एक यूजर बना लेता हूं अमित नाम से। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रुप। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ग्रुप डेल नाम से कमांड जो होती है, इससे डिलीट कर देता हूँ अमित नाम का जो ग्रुप है। तो ये अमित नाम का ग्रुप अभी डिलीट हो गया। अब मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक यूजर अमित नाम का। पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने इसको पासवर्ड सेट कर दिया। ओके, उसके बाद फुल नेम पूछ रहा है, रूम नंबर, ये सब मुझे देने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट स्किप किया और एक यूजर क्रिएट हो गया। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे ईटीसी पास डब्ल्यूडी के अंदर, तो देख सकते हैं कि एक यूजर बन के आ गया, किस नाम से, अमित नाम से। अब मैंने आप लोगों को बोला कि भाई मुझे इस अमित नाम का जो यूजर है, इसका नेम क्या करना है, नीरज करना है। आप यहाँ पर नीरज कर सकते हो, या कुछ और नेम रखना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या ऑप्शन बताया आपको, यूजर मोड हो गई आपकी कमांड -L, उसके बाद क्या आएगा आपका, न्यू नेम। तो न्यू नेम क्या रखना चाहते हैं आप, मैंने बोला नीरज। उसके बाद ओल्ड नेम, तो ओल्ड नेम क्या है आपका, अमित। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं कैट करके ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल में दिखाता हूं, तो यहाँ पर नीरज बन गया है ये अमित। राइट, जो अमित था वो अभी नीरज में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी यूजर को मॉडिफाई कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हैं। अब इसकी यूआईडी आप देख रहे हैं कितनी, 1000 है। मैंने बोला इस यूजर की यूआईडी मुझे चेंज करनी है। कुछ नहीं, यूजर मोड हो गया आपका कमांड -U फॉर यूआईडी। यूआईडी कितना रखना है, मैंने बोला 2024 कर देना। किसका, मैंने बोला अब यूजर नेम क्या है, नीरज है, नॉट अमित, ध्यान रखिएगा। तो नया यूजर नेम जो आपने दे दिया वही। तो अब अगर मैं यहाँ पर कैट करके ईटीसी पास डब्ल्यूडी दिखाता हूँ, तो देखिए इसकी यूआईडी क्या हो गई है भैया, आपकी क्या हो गई, 2024 हो गई है, और यूजर नेम आपका नीरज हो चुका है। इसी तरीके से आप इस यूजर का इस अकाउंट जो है लॉक करना चाहते हो, तो कुछ नहीं, यहाँ पर आप यूजर मोड -L कर दो, और किस यूजर को लॉक करना है, मैंने बोला नीरज नाम का यूजर जो है इसको लॉक करना है। तो ये लॉक हो चुका है। अब इसी तरीके से अनलॉक करना हो तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर U कर दो, तो U फॉर अनलॉक, L फॉर लॉक। समझ में आया। अब क्वेश्चन आया होगा कि सर ये लॉक अनलॉक क्या होता है। तो देखिए भैया, लॉक अनलॉक काम तब करेगा जब आप SU करके लॉग इन करते हो ना, लाइक आपने SU किया और नीरज यूजर से लॉग इन करना चाहते हो, तब आप यहाँ पर लॉग इन नहीं कर पाएंगे। बात आई समझ में। अगर आपका अकाउंट है लॉक, जब तक इसको आप अनलॉक नहीं करते तब तक लॉग इन नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से आप यूजर का लॉगिन सेल चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, /binbash है, मैंने बोला इसका लॉगिन सेल चेंज करना है। कैसे करोगे, यूजर मोड हो गई आपकी कमांड, -S हो गया, सेल देना है, मैंने bin_sh दे दिया। ठीक है, bin_bash नहीं दिया, bin_sh दे दिया। किस यूजर को देना, मैंने बोला नीरज नाम का जो यूजर है इसको देना है। तो अभी आप इसका अगर लॉगिन सेल देखते हैं तो क्या मिल गया, यहाँ पर bin_sh हो गया। तो इस तरीके से आप यूजर का लॉगिन सेल भी चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कमेंट देना है, तो आप कमेंट भी दे सकते हो। अभी देखो यहाँ पर कोई भी कमेंट असाइन नहीं है, एम्प्टी है। राइट, तो कमेंट देने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, यूजर मोड हो गई आपकी कमांड -C फॉर कमेंट। क्या कमेंट देना चाहते हो, मैंने बोला एडमिन देना चाहते हैं। किस यूजर को, मैंने बोला नीरज नाम का जो यूजर है इसको। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एज अ एडमिन कमेंट असाइन हो चुका है। समझ में आया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इस यूजर की होम डायरेक्टरी क्या दिख रही है आपको, /home/अमित, मतलब होम के अंदर अमित नाम की होम डायरेक्टरी बनी है। मैंने बोला इसको चेंज करना हो, कैसे करोगे। तो अभी देखो करंट लोकेशन में आपके पास कोई डायरेक्टरी नहीं, तो मैंने बोला mkdir और एक डायरेक्टरी बना लेता हूं डेवऑप्स नाम की। अब इस डेवऑप्स नाम की डायरेक्टरी को मैं जो है तो अमित यूजर की होम डायरेक्टरी बनाऊंगा, सॉरी नीरज यूजर की, क्योंकि अमित नहीं है अब नीरज हो गया। राइट, तो कुछ नहीं, यहाँ पर यूजर मोड हो गई आपकी कमांड, -D फॉर डायरेक्टरी। क्या देना चाहते हो डायरेक्टरी, मैंने बोला /root के अंदर
स्लैश किस नाम से, डेवऑप्स नाम से है। किस यूजर के लिए, मैंने बोला नीरज नाम के यूजर के लिए। इंटर। अब जरा चेक कर ले etc passwd कमांड से, तो आप देख पाएंगे कि यहां पर नीरज जो है इसका होम डायरेक्टरी क्या हो गया, /root/devops। तो इस तरीके से आप किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे किसी यूजर को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये अपना बेसिक है। अब थोड़ा सा आते हैं, और मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में बताया था कि अगर आप कोई यूजर जो है नॉर्मल यूजर बनाते हो तो कैसे कर सकते हो, बट यहीं पर अगर आप सिस्टम यूजर की बात करते हैं, किसकी, सिस्टम यूजर, तो मैंने आप लोगों को बताया था सिस्टम यूजर से आप लॉगिन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते सर, सिस्टम यूजर से आप लॉगिन नहीं कर सकते, राइट। तो मैं यहां पर लिख दिया कांट लॉगिन, बात आई समझ में। तो आप जो है सिस्टम यूजर से लॉगिन नहीं कर सकते। तो इसका प्रैक्टिकल रह गया था, तो इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सिस्टम यूजर बनता कब है। तो गाइस सिस्टम यूजर बनता है जब आप कोई पैकेज डालते हो, लाइक ओपन एसएसएच हो गया, डीएससीपी हो गया, सांबा हो गया, एनएफएस हो गया, तब क्या होता है, ये सिस्टम यूजर बनता है। तो अभी यहाँ पर मैं कैट करके etc passwd फाइल में आपको दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पर अभी एसएसएच करके कोई भी यूजर नहीं है। मैंने क्या बोला, apt get, ये कमांड होती है उबंटू के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की। तो मैंने बोला apt get इंस्टॉल, और उसके बाद क्या इंस्टॉल करना है, मैंने बोला ओपन ssh -server। तो ये ओपन ssh यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए तो हो रहा है, वेट करिए। वेट करिए, इंस्टॉल हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो गया। अब यहां पर कैट करके जरा etc passwd फाइल में आ जाइए। तो देखिए आपके पास sshd करके आपका एक यूजर क्रिएट हो गया। ये क्या है, सिस्टम यूजर है। अगर आप su- और ssh करोगे तो नहीं होगा। देखिए sshd करोगे तो भी नहीं होगा। क्या बोल रहा है, आप इससे लॉग इन ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जब इंस्टॉल किया था तब तो ओपन ssh-server लिखा था, तो अभी भी लिख दिया, तो अभी भी लॉग इन नहीं कर सकते आप। तो बात आई समझ में कि आप जो है तो नॉर्मल यूजर और सुपर यूजर से ही लॉग इन कर सकते हैं, आप किसी भी सिस्टम यूजर से लॉग इन नहीं कर सकते। ये क्रिएट जरूर होते हैं जब आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं या सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, बट आप इनसे लॉग इन नहीं कर सकते। सो आई होप कि गाइज ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो गाइज इस वीडियो को करता हूं यहीं पर एंड, बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपन डिस्कस करेंगे उसमें passwd कमांड के बारे में, कि अगर आप किसी यूजर को पासवर्ड वगैरह सेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।